प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 4.6 का आज 15 और 16 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और इन सारे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बताऊंगा, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिश्वर कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन के पहले जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को बनाकर मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको डबल वीडियो देखना ना पड़े और आप आराम से पेपर में बनाकर क्वेश्चन को चले आए पूछने के बाद। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है आबिहू ए बराबर दिया है। देखिए 3 गुणी 3 कोटि का आबिहू दिया है, तो ए इनवर्स ज्ञात करें। दोस्तों, ए आबिहू दिया है, इसका ए इनवर्स निकालना है, मतलब इसका व्युत्क्रम निकालना है। और इसका व्युत्क्रम कब निकाल सकते हैं? जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब। उसके आगे कहता है ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। यहां पर देखिए आपका समीकरण निकाय दिया है और इसको हल इसका निकालना है, मतलब x, y और z का मान भी ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आबिहू ए दिया, इसका पहले इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ये चलिए दोस्तों, यहां से सॉल्व हम करना शुरू करते हैं। दिया है ना दोस्तों, तो लिख सकते हैं गिवन डेट। देखेंगे आबिहू ए बराबर दे रखा है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। इसके डिटर्मिनेंट्स का मान निकाल लिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा? 2 - 3 5, यहां पर 3 2 - 4 1 1 - 2। अब चलिए दोस्तों, यहां पर देखा जाए कि जो a 1 1 होता है, यहां पर इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस हो जाएगा और इसके लिए प्लस देते हैं। यानी पहला पंक्ति के अनुदिश, पहला पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर दोस्तों आप दूसरे पंक्ति के भी अनुदिश कर सकते हैं, तीसरे पंक्ति के भी अनुदिश कर सकते हैं, पहले स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे के भी कर सकते हैं। किसी एक से हम कर सकते हैं सारणी का मान निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ यह हटेगा, तो क्या मिलेगा जी? मिलेगा 2 - 4 1 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, इसके सामने वाला पंक्ति तो यह ना है और स्तंभ यह है, तो क्या मिलेगा? 3 - 4 1 - 2। आप प्लस कितना जी? 5, और इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए। तो चलिए हम हटा देते हैं, तो आपको दिखाई देता होगा 3 2 1 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसके आगे 2 इंटू, सोचिए सबसे पहले इससे इसमें गुना करते हैं, तो 2 में -2 से गुना करेंगे -4 होता है। आप बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं और 1 में -4 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहां 4 कर देगा, +3 इंटू एक कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6, लेकिन माइनस से -6 होगा। आप बीच में माइनस, इसे इसमें गुना होगा -4, और माइनस में से क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। आप +5 इंटू 3 एकम 3 और -2 एकम 2। आप यहां से देख सकते हैं। चलिए मैं इधर सॉल्व कर देते हैं, कर ले रहा हूं इधर सॉल्व। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आया, तो 2 आगुने क्या हो जाएगा? 0। आप देख सकते हैं 4 में 4 घटेगा, 0 हो जाएगा। आप +3 आगुने कितना है जी? 4 में से 6 हो जाएगा, कितना होगा? -2 प्लस ये कितना होगा? 5 गुने 1।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट, या यहां पर दे सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, -3 दूना का 6 प्लस 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस आव्यूह की व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अगर यहां पर 0 आया होता तो इस आव्यूह की व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं, यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो चलिए दोस्तों यहां तक तो आप समझ में आ गया। उसके बाद आपको एडजॉइंट ए निकालना होता है। एडजॉइंट ए के पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर A11, फिर A12 लिख लेंगे, फिर A13 लिख लेंगे, फिर A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे, A31 देंगे, A32 देंगे और यहां पर A33 देंगे। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि AIJ बराबर क्या होता है, -a के पावर i प्लस j इंटू MIJ होता है। यहां तक आपको बताया गया है। दोस्तों अगर इस पर पूरे को निकाला जाए तो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए हम एक काम करेंगे। अगर देखिए, अगर हम यहां पर A11 करेंगे तो -a के पावर 1 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो -a के पावर 1 1 2 हो जाएगा, मतलब प्लस में 1 आएगा। प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और ये विषम संख्या हो जाए तो माइनस का चिन्ह आएगा। इसलिए यहां पर A1 1 2 तो प्लस दे दीजिए, इस यहां पर माइनस दीजिए, यहां पर प्लस देंगे, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, प्लस देंगे, माइनस देंगे, प्लस देंगे। अब चलिए A11, तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, गुना कर लीजिए -4 और बीच में माइनस रहता है, एक में -4 से गुना +4, यानी यहां पर 0 मिलने वाला है। यहां इसके लिए क्या करेंगे, A12 निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, -6, ये माइनस बीच में रहता है, एक में -4 से गुना +4, तो 4 में 6 हो जाएगा -2, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, A13। तो चलिए दोस्तों इसका पंक्ति और स्तंभ को हटा लिया जाए, 3 एकम 3 -2 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसके लिए इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करेंगे, -6 नहीं ना होगा, -3 में -2 से गुना केवल 6 होगा, -5 एकम 5 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 हो गया। A22, इसके लिए इसके सामने वाले पंक्ति को और स्तंभ को हटाइए, -4 और -5, यहाँ पर देखिए -4 हो जाता, इसे इसमें गुना होगा, बीच में माइनस, इसे इसमें गुना होगा 5, -9 होगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 9 होगा, तो प्लस माइनस -9 हो जाएगा। A23, इसके लिए देखा जाए तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ है, इसको करेंगे 2 एकम 2, बीच में माइनस और 1 में -3 से गुना -3, तो 2 3 तो 5 हो जाएगा ना, तो यहां पर कितना होगा, 5। आप यहां पर देख सकते हैं इसके लिए क्या होगा, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करेंगे, 12 - 10 2 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा जी, इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, -8 और -15, तो यहां पर देख सकते हैं ऐसे कर यानी हम निकाल रहे इसके लिए, तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट कर देंगे, 4 दूना के 8 -8 -15 15 8 कितना होता है, 23 होता है, -23 हो जाएगा और माइनस क्या होगा, +23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +23 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके लिए, तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, 2 दूना के 4, अब बीच में माइनस और 3 में -3 से गुना, ये क्या होगा, +9, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 13। तो चलिए दोस्तों अब एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लाइन से उतार लेंगे, 0 2 1, यहां पर -1 -9, यहां पर -5,
यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा 23 और यहां पर हो जाएगा 13। और इसका जब परिवर्त करते हैं तभी एडजॉइंट ए मिलता है। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा जी, एडजॉइंट ए क्या निकल कर आएगा, जो पंक्ति में है स्तंभ में कर लेंगे, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ए हो गया। तो चलिए दोस्तों अब ए इनवर्स निकाल लेना है, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या मिलेगा, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 1 बटा ए इनवर्स बराबर यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मान कितना है जी, यहां पर -1 है, इंटू में एडजॉइंट ए तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। अब चलिए काम करते हैं, ए इनवर्स बराबर आपको क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स बराबर क्या मिलने वाला है, -1 से गुना कर देंगे तो ये तो 0, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यही ना होगा जी, यही हो जाएगा। तो यहां पर ये माइनस, ये +5 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। दोस्तों ए इनवर्स निकाल लिए, मतलब ए इनवर्स निकल गया। अब चलिए इसके आगे कहानी क्या बनने वाला है, हमें तो ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, मतलब x और y और z का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहां से अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरी नहीं है। और दोस्तों समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं, लिखेंगे अब क्या जानते हैं, x बराबर a इनवर्स इंटू बी होता है। तो आप देख सकते हैं कि x के लिए x y z अब बराबर a इनवर्स आपको मिल चुका है, 0 1 -2, यहाँ पर -2 9 -23, यहाँ पर -1 5 और यहाँ पर -13 इंटू बी क्या होगा जी, आपको मालूम है ना कि यही बी होता है बराबर का उस साइड वाला, जो अचर संख्या होता है वही आपका बी होता है। तो 11 -5 -3 यही दिया है, देख लेते हैं एक बार और, ठीक है यही दिया है। अब चलिए आराम से सॉल्व कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा x y z बराबर क्या करेंगे बताइए, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, हालांकि एक ही स्तंभ है, गुना करेंगे तो ये महाराज 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आए प्लस -2 में -3 से गुना केवल ये 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके आगे इससे इसमें गुना करिए -22 प्लस 9 5 45, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते हैं 45, इसे इसमें गुना होगा तो प्लस कितना होगा 23 3 तो 3 के 9 3 दूना का 6 69 हो गया। अब इससे इसमें गुना तो -11 प्लस माइनस 25, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर -13 तो यहाँ पर ये क्या होगा प्लस होगा, -13 में 3 से गुना तो ये कितना हो जाएगा 39। तो आप देख सकते हैं कि 6 में से 5 घटेगा 1, यहाँ पर देखिए माइनस में जोड़ेंगे तो 45, यहाँ पर 7 6 यानी -67 होगा ना, माइनस में है, प्लस कितना 69 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना होगा 5 1 6 -36 होगा प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 39, 39 में 36 जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आ गया, और आप देख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y के सामने 2 है, z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर क्या होगा 3। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और पेपर में आ जाने के बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से टेकअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहां से मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले कड़ी की ओर। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है भाषा में, और आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं, केवल हम ढांचा तैयार इसका कर दे। तो क्वेश्चन कहता है कि 4 केजी प्याज, अच्छी बात है, प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी
गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। आप बिहू विधि से प्रति का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो भाषा दिया है ना सेंटेंस के रूप में, सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे और जैसे ही इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देखेंगे तो कहेंगे सर इस क्वेश्चन को मैं गर्दा उड़ा देंगे, इस क्वेश्चन को मिल जाए तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आप बिहू विधि से प्रत्येक मतलब प्याज का, गेहूं का, चावल का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। तो यहां पर लिखेंगे माना कि प्याज का मूल्य प्रति केजी बराबर 100 रुपया मान लेंगे। उसके बाद गेहूं दिया है, क्या दिया है जी, गेहूं दिया है, तो गेहूं का मूल्य प्रति केजी y रुपया मान लेंगे। और उसके बाद एक चावल दिया है, चावल का मूल्य प्रति केजी इसको z रुपया मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, कहता है कि 4 केजी प्याज मतलब 1 केजी यानी प्याज का मूल्य प्रति केजी 100 रुपया है, तो कहता है 4 केजी प्याज मतलब क्या हो जाएगा 4x, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है, मतलब 4x प्लस 3y प्लस 2z अब बराबर दिया है, इसका मूल्य 60 रुपया है तीनों का मिलाकर। उसके बाद दिया है 2x, लिख लेंगे 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90। और अगला दिया है, अगला बनेगा 2x प्लस 3y प्लस यानी प्लस अगला दिया है 2x, ये थी नहीं दिया है का, 1 मिनट इसका एक डाटा रुक जाइए, 1 2 3 ठीक है। 6 केजी प्याज, ठीक है, यहां पर ये छूट रहा था, 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल, यहां पर 2 होगा, और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो कहता है कि आप बिहू विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण को ax बराबर b के रूप में, दिया गया रैखिक समीकरण को ax बराबर b के रूप में, दिया गया रैखिक समीकरण को x बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखेंगे लिखा जा सकता है जहां देख सकते हैं लेट आप बिहू a, तो आपको बताए थे थ्योरम में क्या होगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 x क्या होगा जी, इसमें x y z और आबिहू b के लिए क्या होगा, अचर संख्या क्या हो जाएगा, बराबर की उस साइड है जो 90 60 है ना, सॉरी 60 90 70। क्या करते हैं दोस्तों, आपको तो पहले से मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक बार और क्वेश्चन को हम मिला ले, नहीं तो अगर कोई मिसप्रिंट होगा तो फिर मेहनत करना बेकार हो जाएगा। 4x प्लस 3y प्लस 2y बराबर 60, 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90 और 6x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। बहुत बढ़िया है। अब चलिए यहां से सारणी का मान निकालने के लिए तो आपको मालूम होनी चाहिए 4, ये प्लस साइन लेता है और इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, तो हटाइए, तो क्या हुआ 4 6 2 3, ये तो माइनस लेता है चिन्ह, ये 3 के सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए,
तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ हटेगा, 2 6 कितना होगा, 2 6 6 3 हो जाएगा, +2 इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ हटेगा तो 2 4, यहां पर देखिए 2 4 6 2 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इधर हम बना देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, देखिए है 4 है तो 4 इंटू गुना कैसे करते हैं, चढ़ती है 12 माइनस ये भी देखिए 6 दूना के 12, समझिए इसका तबियत खराब हो गया, मतलब ये जल्दी ही हट जाएगा यहां से, -3 इंटू है देखिए 3 दूना का 6 माइनस है देखिए 6 के 36 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 दूना के 4 माइनस देख सकते हैं 7 का 24। अब चलिए दोस्तों यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा, ए तो 0 हो जाएगा, कैसे होगा, अरे 12 में 12 घटाइए 0 है, 0 में 4 से गुना करिए 0 है, -3 गुने यहां पर तो माइनस कितना होगा 30 ना हो जाएगा, 6 में से 36 घटाइए -30 होता है, +2 गुने यहां से हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है देखिए 90 होगा, ±40 यानी घटेगा तो 50 होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो समझ जाइए कि इस आबिहू की व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे जानते हैं यहां पर, यहां लिखेंगे, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 50 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या लिखेंगे, अतः ए व्युत्क्रमणीय आबिहू है, ए व्युत्क्रमणीय आबिहू है, इसलिए इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, इसलिए इसकी व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो चलिए दोस्तों व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा तो आपको मालूम है कि हमें क्या निकालना होगा, हमें A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A13 निकालना होगा, A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, A23 निकालना होगा, A31 निकालना पड़ेगा, A32 निकालना पड़ेगा और A33 निकालना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला तो इसके पहले ही समझाए, यहां पर देखिए चिन्ह का प्रयोग करिए तो 1 1 2 जोड़ने पर अगर सम संख्या है तो प्लस लाइए, और जोड़ने पर विषम संख्या हो तो माइनस लाइए, सिंपल सा उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप पहले से सीख चुके इसलिए मैं फटाफट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले यानी यहां पर A11 निकालेंगे तो इसके लिए इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, 6 दूना के बाद चढ़ते हैं 12 -12 0, यहां पर लाइए 0 बढ़िया से देते हैं। A12 का निकालना है तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करिए, है 6 -36 -30 होगा, अब माइनस माइनस यहां पर +30 हो जाएगा। A13 इसके सामने वाले पंक्ति को और स्तंभ को हटाइए, 2 दूना के 4 -24, तो 4 में से 24 जाएगा -20 होगा, तो प्लस माइनस माइनस यहां पर 20 हो गया। समझ में आता होगा, या आप इसका प्रयोग कर निकाल सकते हैं, लंबा जाएगा वैसे। चलिए इसके सामने वाले A21 निकाला हो तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, तितरी के 9 माइनस 2 दूना के 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5 ना होगा जी, तो यहां पर 5 आराम से बनाएंगे, डरने की कोई बात नहीं, डटने की बात है बनाने के लिए। अब A22 इसके लिए तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, देखिए चढ़ते हैं 12 माइनस 6 दूना के 12, तो 12 में 12 घटा लीजिए, मिलेगा 0, और भी कुछ मिल सकता है, 0 के बदले क्या मिलेगा जी। चलिए यहां पर माइनस का चिन्ह दिए हैं। अब चलिए इसके अगर A23 निकालना है तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए, तो 4 दूना के 8 माइनस 6 18, तो 8 में से 18 जाएगा तो -10 होगा, तो ही माइनस माइनस तो +10 हो जाएगा, प्लस है ना 10 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। A31 निकालना होगा तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, 6 18 18 4 दूना के 8, तो 18 में से 8 खींच दीजिए, 10 होगा,
तो यहां पर लाना होगा 10, A32, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को हटाइए। 7 का 24 आहई 4, तो 24 में से 4 घटा लीजिए, तो 24 में से 4 घटेगा 20 हो जाएगा ना, 20। A33, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, 16 में से 6 घटा लीजिए तो 10 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यहां से इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं अगले कदम की ओर, और यहां पर हम लोग का फटाफट रिजल्ट आने वाला है, तो आप देखते रहिए। अब दोस्तों यहां पर इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 0 + 30 - 20 -5, यहां पर 0 10 हो जाएगा, यहां पर 10, यहां पर -20 और यहां पर 10, और जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो यही आपका एडजॉइंट ए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एडजॉइंट ए के लिए एक कदम और आगे कर ले, तो जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख देना होता है। तो पंक्ति में है 0 30 -20 -5 0 10, यहां पर 10 -20 10 हो गया। अब चलिए हमें ए इनवर्स निकालना होगा, इसलिए ए इनवर्स के फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए जानते हैं। अब चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर यहां से इसको मिटा देते हैं। और चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां पर प्यारे दोस्तों ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके आंख के सामने है, कितना है जी, 50 है, इनटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कितना है, 0 है, -5 है, 10 है ना। इसके आगे देख सकते हैं 30 है, 0 है, -20 है, इसके बाद -20 है, यहां पर 10 है और यहां पर भी 10 है। ए इनवर्स निकल गया। हमें तो क्या निकालना है, प्याज का मूल्य प्रति केजी निकालना है, मतलब एक्स वाई और जेड का मूल्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों, यहां से क्या करेंगे, नाउ, और आपको मालूम है कि एक्स बराबर क्या लिखने वाले हैं, तो ए इनवर्स इंटू बी। तो दोस्तों यहां पर एक्स बराबर आप देख सकते हैं, यहां पर मिटा चुके हैं। ए इनवर्स क्या लिखे थे, एक्स इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई जेड होता है, और यहां पर ए इनवर्स के लिए क्या है जी, 1/50 इंटू में 0 -5 10 30 0 -20 10 10 है। इंटू में आप देख सकते हैं कि ए आबिहू बी, तो आबिहू बी देखिए ना, यही ना होता है आबिहू बी, यानी क्या होगा, 60 होगा, 90 होगा, 70 होगा। दिखाने के लिए नहीं मिटकाए थे, अब इधर हम पूरा मिटका देंगे। अब चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन केवल लंबा प्रोसेस वाला है, लेकिन है तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां से एक्स वाई जेड बराबर 1/50 इंटू गुना कर लेते हैं। पहले ये पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना कर लेंगे, तो ए महाराज जी 0 हो गए, आप प्लस इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस माइनस -400 हो गया, आप प्लस इससे इसमें गुना करेंगे 700 हो गया। कितना हो गया जी, 700 हो गया। उसके बाद इससे इसमें गुना कर लेंगे, 36 18 1800 हो जाएगा, आप प्लस 0 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत आसान है भैया, इससे इसमें गुना, तो ये कितना होगा, 6 दूना के 12 -1200 हो जाएगा, आप प्लस एक कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहां से एक लाइन के बाद आपका आंसर आने वाला है एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या होगा, 1/50 इंटू, अब बताइए 700 में 400 को निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। आज 1400 में 1800 में ना, 1800 में 1400 निकाल दीजिए, बचेगा 400। यहां पर देखिए 9 7 16, यानी 1600 माइनस 1200, तो घट जाएगा तो कितना होगा, 400 होगा, कितना होगा जी, 400 होगा, कितना होगा,
400। एक बात और एक बार देख लीजिए, ये -1200 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करिए 900 और इससे इसमें गुना करिए 700। तो दोस्तों -1200 यहाँ पर है, आप प्लस 9 7 तो 16 होता है, ठीक है, 400 होगा। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, x y z और यहाँ पर 50 से सब में डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। इसके सामने देख लीजिए, यानी x बराबर 6, y बराबर कितना 8, z बराबर 8। और इसको कैसे लिखेंगे, माना कि प्याज का मूल्य प्रति केजी x रुपया है, तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे प्याज का मूल्य प्रति केजी कितना होगा, 6 रुपया। गेहूं का मूल्य प्रति केजी कितना होगा, 8 रुपया। और चावल का मूल्य प्रति केजी कितना होगा, 8 रुपया। दोस्तों यही रहा आंसर। दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 4.6 और इसके आगे मिसलेनियस प्रश्न दिया है, तो कल से हम बताना शुरू करेंगे और कल से आपका फिजिक्स भी होगा, एकदम बढ़िया से हर एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।